एकदम से बहुत सारा रुपया कमाना है तो ये घड़ी वड़ी कपड़ा का स्मगलिंग बंद करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आते आते ब्लॉकबस्टर पर धमाल मचा दिया था। तो दोस्तों चलो चलते हैं मूवी की तरफ, जिसका नाम है मोहरा। वर्ष 1994 की हिंदी भाषा की राजीव राय द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार, नसीरुद्दीन शाह, सुनील शेट्टी एवं रवीना टंडन के साथ सह अभिनेताओं के सदाशिव अमरापुरकर, परेश रावल, रजा मुराद एवं गुलशन ग्रोवर आदि सम्मिलित हैं और फिल्म वर्ष 1994 की दूसरी सबसे ज़्यादा व्यावसायिक रूप से सफलता अर्जित करने वाली फिल्म थी और अभिनेता इसके अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की यह पहली फिल्म है और उनकी लोकप्रिय तिकड़ी को कई सफल फिल्मों में दोहराया गया है और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के लिए पहले दिव्या भारती को अनुबंधित किया गया था और जाना जाता है कि लेकिन उनकी असमय मौत के पश्चात यह भूमिका रवीना टंडन को सौंप दी जाती है और फिर फिल्म के लोकप्रिय संगीत तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त गीत के बाद वह मस्त मस्त गर्ल के उपनाम से मशहूर हो जाती है और 7 साल बाद 1994 में जब पत्रकार रोमा सिंह एक रिपोर्ट के लिए उसी अधिकतम सुरक्षा जेल का दौरा करती है और जो वह लिख रही है तो कुछ अपराधी उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं और बलात्कार का प्रयास विशाल को उसके दुर्भाग्य की याद दिलाता है और वह रोमा को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है और रोमा विशाल की कहानी सुनती है और उसे मुक्त करने में मदद करने का फैसला करती है और उसे उसके बांसुरी संदीप जिंदल यानी कि एक नेत्रहीन व्यवसायी और समाधान समाचार पत्र का मालिक जहां रोमा काम करता है और उसके द्वारा सुना जाता है और जो विशाल के मामले को फिर से खोलता है और कानूनी अधिकारियों को विशाल को उसकी स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए मनाता है और ताकि वह एक बार सामान्य जीवन जीना शुरू कर सके और दोबारा विशाल के मुक्त होने के बाद जिंदल उसे हिटमैन के रूप में भर्ती करने की कोशिश करता है और उसकी जिम्मेदारी शहर में कुछ सामाजिक तत्वों मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड जिब्रान और टाइसन और उनके लिए काम करने वाले सभी लोगों को मारना है और जिंदल विशाल को बताता है कि ये ड्रग लॉर्ड सड़कों पर ड्रग लाकर और उनके साथ स्थानीय लोगों को भ्रष्ट करके 4 आदमियों के समूह की तरह लोगों को बनाने के लिए जिम्मेदार है और विशाल ने अपने तो मना कर दिया और क्योंकि वह अभी अभी जेल से छूटा है और अब एक सामान्य जीवन जीना चाहता है और हालांकि उसके मारे गए परिवार की यादें उसे परेशान करने के लिए वापस आती हैं और क्योंकि वह अपनी अब की धूल भरी संपत्ति के एक दिन अकेला और खालीपन महसूस करता है और वह जिंदल के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाता है और जिंदल ने विशाल को पुलिस आयुक्त कामदेव कुलकर्णी को मारने के लिए मना लिया और अंत में उसे शहर में ड्रग लॉर्ड्स का मुख्य अपराधी और रक्षक बताया गया और विशाल ड्रग संदिग्धों में से प्रत्येक को मारना शुरू कर देता है और एक जिब्रान के गिरोह से और दूसरा टाइसन के गिरोह से उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को प्रचलित करने के लिए। वहीं अमर सक्सेना नाम का एक युवा और ईमानदार पुलिस निरीक्षक ड्रग व्यापार के
संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वह विशाल की रिहाई से नाखुश है और जिसके बारे में उनका मानना है कि वह अपने द्वारा की गई हत्याओं के कारण जेल में रहने का हकदार है और चीज़ें और भी जटिल हो जाती हैं। और जब अमर ड्रग व्यापार में शामिल अपराधियों की हत्या के अधिकांश दृश्यों में विशाल को पता है और इस बीच रोमा और अमर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और आधिकारिक तौर पर एक रिश्ता शुरू करते हैं। और अमर का सहयोग सब इंस्पेक्टर काशीनाथ साहू बहुत लालची है और लक्षित ड्रग लॉर्ड्स में से एक जिब्रान के लिए एक मुखबिर बन जाता है और वह पैसे के बदले जिब्रान को पुलिस विभाग के सभी अंतरिक्ष मामलों का खुलासा करता है और वह भी उसकी बातचीत की अवधि के अनुसार जिब्रान काशीनाथ साहू द्वारा सूचित किए जाने पर कि उसके गिरोह के सदस्यों को ख़त्म करने वाला हिटमैन कोई और नहीं बल्कि विशाल है और टाइसन को मिलने और गलतफहमी को दूर करने के लिए बुलाता है। और बैठक में विशाल ने चुपके से टाइसन को गोली मार दी और जिसके दो गिरोह एक दूसरे पर गिर पड़े और संयोगवश मारे गए जिब्रान घायल हो जाता है और क्योंकि टाइसन उसे गोली मार देता है और लेकिन मृत होने का नाटक करता है और जिससे वह खुद को विशाल से बचाता है और विशाल को टाइसन को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूटिंग करते हुए देखता है और अंत में विशाल कमिश्नर कामदेव को मारने के लिए पहुंचता है और लेकिन नशे में धुत कामदेव और क्रांति कुमार और अष्टशेष सब इंस्पेक्टर के बीच की बातचीत को सुन लेता है और जहां कामदेव को लगता है कि अज्ञात हत्यारा वास्तव में समाज को गंदे तत्वों से छुटकारा पाने में मदद कर रहा है और जो पुलिस कभी नहीं कर सकती थी कानूनी खामियों और सबूतों की कमी के कारण। और विशाल जिसका करियर लगभग नष्ट हो गया और जैसे निर्दोषियों को पुलिस बल में भर्ती किया जाना चाहिए और विशाल का हृदय परिवर्तन होता है और वह कामदेव को मारने से इनकार कर देता है। और अगले दिन अपने एक लॉज में अपने बॉस से मिलने पर विशाल ने बताया कि अधिकांश असामाजिक तत्वों का सफाया कर दिया गया है और लेकिन कामदेव को बख्शा जाएगा। और विशाल का फैसला सुनकर जिंदल क्रोधित हो जाता है और विशाल को याद दिलाता है कि वह केवल आदेशों का पालन करे और उसकी भावनाओं के आगे ना झुके। और हालांकि विशाल जिंदल का सामना करता है और सच्चाई जानने की मांग करता है और कि उसे हत्यारा बनने के लिए क्यों मजबूर किया गया और जिंदल वास्तव में कौन है। और जिंदल ने विशाल पर जोरदार हमला किया और विशाल पेपर वेट से जिंदल पर हमला करता है और लेकिन जिंदल उसे चकमा देता है और स्तंभ विशाल को तब पता चलता है कि जिंदल अंधा नहीं है और पूरे समय तार खींचने वाला असली विरोधी है। और विशाल जिंदल को तुरंत मारना चाहता है और लेकिन अचानक जिब्रान आता है और जिंदल को बचा लेता है और विशाल को जिंदल और जिब्रान द्वारा पकड़ लिया जाता है और कैद कर लिया जाता है और जो कि जिंदल के साथ मिलकर होने का खुलासा करता है। और जिंदल ने विशाल को अपने अतीत के बारे में बताया और उन्होंने अपनी युवावस्था में जिब्रान और टाइसन को मूर्तिमान कर दिया और लेकिन उनसे बड़ा मानना चाहते थे कि इस प्रकार उन्होंने उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी बना दिया। और वह यह भी स्वीकार करता है कि
उसने अपनी पत्नी पूजा और इंस्पेक्टर करण सक्सेना, जो अमर के पिता होते हैं, और उनकी भी हत्या अपने भ्रष्टाचार की सच्चाई को छिपाने के लिए की और पुलिस को अपनी राह से हटाने के लिए अपने अंधेपन का नाटक किया। और वर्षों से जिंदल अपने अंडरवर्ल्ड ड्रग साम्राज्य के माध्यम से अमीर और शक्तिशाली बन जाता है, और जबकि एक अच्छे स्वभाव वाले अंधे व्यवसायी और समाधान के मालिक के रूप में अपना मुखौटा बनाए रखता है। और जिंदल और जिब्रान विशाल को बम से लाज में धंधली करके मरने के लिए छोड़ देता है, और हालांकि विशाल मौत से बाल बाल बच जाता है और मदद मांगते हुए रोमा के घर पहुंच जाता है। और कुछ मिनट बाद अमर आता है और स्थिति को गलत समझता है और वह रोमा पर विशाल के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाता है और उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। और विशाल अमर से भिड़ जाने पर सच बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अमर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है, और अंत में दोनों लापरवाही से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और अमर विशाल को बेहोश कर देता है और उसे जेल में डाल देता है। और सब इंस्पेक्टर साहू, जिसे जिब्रान द्वारा विशाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जिंदल लाया जाता है, और उसे बताता है कि विशाल जीवित है और अगली सुबह तक अमर और कमिश्नर को पूरी सच्चाई बता देगा। और रात में जिंदल रोमा के लिए अपने लंबे समय के आकर्षण का खुलासा करता है, और इस प्रकार रोमा के अत्यंत आश्चर्य के लिए अपनी आँखों पर पट्टी बांधता है और उसका अपहरण कर लेता है। और अब संपादक सिद्दीकी, जो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और जिंदल द्वारा मारा जाता है, और जिंदल फिर रोमा को उसके लिए नृत्य करने के लिए प्रेरित करता है, और क्योंकि वह उसकी सुंदरता पर वासना करता है। और कामदेव अगली सुबह पहुंचते ही विशाल को अपनी मर्जी से रिहा कर देता है। यह देखकर अमर गुस्से से भर उठता है और कामदेव को भी उतना ही जिम्मेदार अपराधी बताता है, जो हर समय गैंगस्टरों की मदद करता है और उन्हें सज़ा से बचाता है। और विशाल अमर का सामना करता है और जिंदल के बारे में सच्चाई बताता है, और जो कुछ भी हुआ है वह विस्तार से बताता है, और लंबे समय से अपने पिता के हत्यारे की तलाश कर रहा है। और अमर जिंदल से बदला लेने का वादा करता है, और अमर, विशाल और कामदेव उसे गिरफ्तार करने के लिए जिंदल के कार्यालय जाते हैं, और लेकिन वे पाते हैं कि जिंदल भाग गया। और जिंदल उस पल अपने कार्यालय में फ़ोन करता है, और कॉल प्राप्त करने पर तीनों को पता चलता है कि जिंदल ने रोमा से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उसका अपहरण कर लिया है, और वह उसे बचाने के लिए उन्हें ताना मारता है। और अमर को संदेह है कि एक अंदरूनी सूत्र जिंदल को उनकी हर हरकत के बारे में बता रहा है, और वह व्यक्ति उनके बीच मौजूद है, और वह आंख बंद करके क्रांति कुमार को गिरफ्तार कर लेता है, और जिससे काशीनाथ अपना दूसरा पक्ष प्रकट कर देते हैं। और
रंगे हाथ पकड़ा जाता है और काशीनाथ को जिंदल के स्थान पर खुलासा करना है और विशाल और अमर को जिंदल को एक परित्यक्त किले का पता लगाने के लिए मदद करता है और जहां अगली सुबह से एक शातिर और आक्रामक ड्रग कार्टेल को ट्रिगर करने के लिए पूरे देश के ड्रग लॉर्ड्स इकट्ठे हुए हैं और जिससे जिंदल के साथ साझेदारी की जा रही है और जो निर्विवाद नेता बन जाएगा। और हाथापाई के बाद अमर और विशाल अधिकांश ड्रग लॉर्ड्स को मार देते हैं और शाहू खुद को बचाने के लिए जिब्रान को मार देता है और कोने में जिंदल रोमा को अपने साथ जाने के लिए मजबूर करता है और लेकिन विशाल का सामना होता है और वह विशाल को चकमा देता है और गोली मारता है, उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और इस प्रकार रोमा को पीछे रहने के लिए मजबूर करता है और अमर को अपना हथियार सौंप देता है और अपने जीवन का बलिदान करने का फैसला करते हुए विशाल ने जिंदल की बंदूक को ज़बरदस्ती अपने नियंत्रण में ले लिया और जिंदल को चौंकाते हुए जिंदल को घातक रूप से घायल कर दिया। और अमर जो तब तक अपना हथियार रखता है कि जिंदल को तुरंत मार देता है और अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और जैसे विशाल अमर की गोद में मर जाता है उसे आखिरी बार सलाम करता है और फिल्म के अंत में अमर को उसकी बहादुरी के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और रोमा के पिता ने अमर की रोमा से सगाई की घोषणा की। तभी काशीनाथ साहू जो भ्रष्टाचार के लिए निलंबन से लगभग बच गए और दृश्य में प्रवेश करते हैं और जिंदल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर खुद की नकल करते हैं और जबकि अन्य लोग उस पर हंसते हैं और उसे अपने तरीके सुधारने के लिए कहते हैं और काशीनाथ यस कहते हुए जवाब देते हैं कि वह बढ़ती महंगाई के मद्देनज़र पुलिस अधिकारियों को अधिक वेतन देने के लिए सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि उन्हें आंख बंद हैं करके रिश्वत स्वीकार ना करनी पड़े और अपने साथी सहयोगी की जान जोखिम में डालकर सिर्फ गुजारा करने के लिए। और इसके कलाकारों के बारे में बात की जाए तो इसके मुख्य कलाकार हैं अक्षय कुमार इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के रूप में और सुनील शेट्टी विशाल अग्निहोत्री के रूप में और रवीना टंडन रोमा सिंह के रूप में और नसीरुद्दीन शाह श्री जिंदल के रूप में और पूनम झांवर प्रिया अग्निहोत्री विशाल की पत्नी के रूप में और परेश रावल काशीनाथ साहू पुलिस उप निरीक्षक के रूप में और सदाशिव अमरापुरकर पुलिस आयुक्त कामदेव कुलकर्णी के रूप में और गुलशन ग्रोवर टाइसन नशीली दवाओं का कारोबारी के रूप में और रजा मुराद जिब्रान अन्य नशीली दवाओं का कारोबारी टाइसन का प्रतिबंधित के रूप में और कुलभूषण खरबंदा जेलर रोमा के पिता के रूप में और अवतार गिल अमर के पिता करण सक्सेना के रूप में और हरीश पटेल क्रांति कुमार के रूप में और रजा खान रिजवान जिब्रान का भाई के रूप में और प्रिया तेंदुलकर पूजा के रूप में विशेष उपस्थित में है और कुनिका फ्लोरा के रूप में और तेज सप्रू इरफान के रूप में और विश्वजीत प्रधान जैक्सन के रूप में और यूनुस परवेज सिद्दीकी के रूप में। और इसके संगीत के बारे में बात की जाए तो यह एल्बम 1994 की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम थी और गीत ना कजरे की धार गीत मूल रूप से कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था और गीत मूल रूप से
मुकेश द्वारा गाया गया था और सभी गीत विजू शाह द्वारा संगीतबद्ध हैं और इसमें लमसम 9 सॉन्ग हैं। नंबर 1 सॉन्ग है दिल हर कोई और इसके गायक हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और इसकी समय सीमा है 5 मिनट 4 सेकंड। और नंबर 2 सॉन्ग है काश कहीं ऐसा होता और इसके गायक हैं कुमार सानू और इसकी समय सीमा है 5 मिनट 5 सेकंड। और नंबर 3 सॉन्ग है तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त और इसके गायक हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और इसकी समय सीमा है 6 मिनट 26 सेकंड। और नंबर 4 सॉन्ग है ना कजरे की इंद्रवर धार और इसके गायक हैं पंकज उदास, साधना सरगम और इसकी समय सीमा है 5 मिनट 24 सेकंड। और नंबर 5 सॉन्ग है ना कजरे की इंद्रवेल तस्वीरें तेरी और इसके गायक हैं पंकज उदास और इसकी समय सीमा है 1 मिनट 18 सेकंड। और नंबर 6 सॉन्ग है ना कजरे की इंद्रवीर कोई और नहीं और इसके गायक हैं साधना सरगम और इसकी समय सीमा है 1 मिनट 18 सेकंड। और नंबर 7 सॉन्ग है सुबह से लेकर शाम तक और इसके गायक हैं साधना सरगम, उदित नारायण और इसकी समय सीमा है 5 मिनट 56 सेकंड। और नंबर 8 सॉन्ग है टिप टिप बरसा पानी और इसके गायक हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और इसकी समय सीमा है 6 मिनट 3 सेकंड। और नंबर आखिरी मतलब 9 सॉन्ग, नंबर 9 सॉन्ग मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त आनंद बख्शी और इसके गायक हैं कविता कृष्णमूर्ति और इसकी समय सीमा है 6 मिनट 3 सेकंड। और इसके पोस्टर के बारे में बात की जाए तो निर्देशक इसके हैं राजीव राय और निर्माता इसके हैं गुलशन राय और अभिनेता इसके हैं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल और संगीतकार इसके हैं बिजू शाह और छायाकार इसके हैं दामोदर नायडू और संपादक इसके हैं राजीव राय और वितरक इसके हैं त्रिमूर्ति फिल्म्स। और प्रदर्शन तिथियाँ थी इसकी 1 जुलाई 1994 और इसकी समय सीमा है 177 मिनट और देश इसका भारत भाषा हिंदी और जाना जाता था कि लेकिन उनकी असमय मौत के पश्चात यह भूमिका रवीना टंडन को सौंप दी जाती है। और मोहरा वर्ष 1994 की हिंदी भाषा की राजीव राय द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में अक्षय कुमार, नसीरुद्दीन शाह, सुनील शेट्टी एवं रवीना टंडन के साथ सह अभिनेताओं के सदाशिव, अमरापुरकर, परेश रावल, रजा मुराद एवं गुलशन ग्रोवर आदि सम्मिलित हैं। और फिल्म वर्ष 1994 की दूसरी सबसे ज़्यादा व्यावसायिक रूप से सफलता अर्जित करने वाली फिल्म थी और अभिनेता इसके अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की यह पहली फिल्म है। उनकी लोकप्रिय तिकड़ी को कई सफल फिल्मों में दोहराया गया है और फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के लिए पहले दिव्या भारती को अनुबंधित किया गया था और जाना जाता था कि लेकिन उनकी असमय मौत के पश्चात यह भूमिका रवीना टंडन को सौंप दी जाती है। और फिल्म के लोकप्रिय संगीत तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त गीत के बाद वह मस्त मस्त गर्ल के उपनाम से मशहूर हो गई थी। और 7 साल बाद 1994 में जब पत्रकार रोमा सिंह एक रिपोर्ट के लिए उसी अधिकतम सुरक्षा जेल का दौरा करती है और जो वह लिख रही है तो कुछ अपराधी उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं और बलात्कार का प्रयास विशाल को उसके दुर्भाग्य की याद दिलाता है और वह रोमा को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है और रोमा विशाल की कहानी सुनती है और उसे मुक्त करने में मदद करने का फैसला करती है और उसे उसके बॉस श्री संदीप जिंदल, एक नेत्रहीन व्यवसायी और समाधान समाचार पत्र का मालिक जहां रोमा का काम करता है और
सुन जाता है और जो विशाल के मामले को फिर से खोलता है और कानूनी अपराधियों को विशाल को उसकी स्वतंत्रता की अनुबंधित देने के लिए मानता है, तो ताकि वह एक बार सामान्य जीवन जीना शुरू कर सके। और दोबारा विशाल के मुक्त होने के बाद जिंदल उसे हिटमैन के रूप में भर्ती करने की कोशिश करता है और जिम्मेदारी शहर में कुछ असामाजिक तत्वों के मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड सिब्रान और टाइसन और उनके लिए काम करने वाले सभी लोगों को मारना है। और जिंदल विशाल को बताता है कि ये ड्रग लॉर्ड्स सड़कों पर ड्रग लाकर और उनके साथ स्थानीय लोगों को भ्रष्ट करके 4 आदमियों के समूह की तरह लोगों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। और विशाल अपने पहले तो मना कर दिया और क्योंकि वह अभी-अभी जेल से छूटा है और अब एक सामान्य जीवन जीना चाहता है। और हालांकि उसके मारे गए परिवार की यादें उसे परेशान करने के लिए वापस आती हैं और क्योंकि वह अपनी अब की धूल भरी संपत्ति में एक दिन अकेला और खालीपन महसूस करता है। और